हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 टारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फिर से हम एक नए रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका जो पर्सन है, आपका पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं और इस रिश्ते के लिए क्या सोचना है, उनका करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें बताइए उनका करंट फीलिंग्स क्या है। जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपना पार्टनर का नाम सोचिए, उनको याद कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, पूरा अच्छा सा सोचिए। तब तक मैं कार्ड जचा लेता हूं। ठीक है गाइस, तो आप अपना पार्टनर के बारे में सोचिए, अच्छा सोचिए। तो गाइस आप अपना पर्सन के बारे में सोचिए, अच्छा सोचिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए हमारे जो व्यूअर्स है उनका पार्टनर अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं इनके लिए और इस रिश्ते में आगे क्या करना चाहता है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। हमारे जो व्यूअर्स है उनका पर्सन हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचना है, उनका करंट फीलिंग्स क्या है और आगे इस रिश्ते को क्या नेक्स्ट एक्शन होगा उनका। प्लीज़ हमें बताइए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें। तो गाइस आप लोग अपना पर्सन के बारे में सोचिए, अच्छा सोचिए। मैं कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लेता हूँ ताकि एनर्जी अच्छे से निकल पाए और इस रीडिंग को हम लोग अच्छे से कर पाएँ। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें। प्लीज़ भोलेनाथ बताइए हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका पर्सन का डीप फीलिंग्स क्या है। तो चलिए मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ। अभी देखते हैं। सबसे पहला कार्ड पेज ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टावर, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटिकल, द एम्परर। गाइस सबसे पहले आपका जो पर्सन है इस रिश्ते में अभी फ़िलहाल वो बैलेंस बनाना चाहता है, वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। और गाइस अभी रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो हो सकता है आपके साथ मैच करे और हो सकता है आपके साथ मैच ना करे। तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा और ज़ोर ज़बरदस्ती का अपने मत लीजिएगा, जो मैच ना करे उसको मत लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आपको लेकर उनका दिल में बहुत ही अट्रैक्शन है। ठीक है, बहुत ही अट्रैक्शन है। हो सकता है आप बहुत खूबसूरत हो सकता है आपका पास प्रॉपर्टी हो, आप रिच हो। ठीक है, तो आपको वो अभी फ़िलहाल सोच रहा है कुछ ऑफ़र करने के लिए। ठीक है, हो सकता है आपको उन्होंने कुछ कांटेक्ट कर लिया हो, कुछ छोटा सा कुछ ऑफ़र किया हो और अभी फ़िलहाल उसको आपको लेकर आपको ही गुड लक मानते। ठीक है, आप उनका गुड लक हो और वो ना फ़िलहाल अभी बहुत ही सोच में है, पॉजिटिव सोच में है। ठीक है, और पॉजिटिव सोच रहा है और उन्होंने ना आपके साथ पहले चीटिंग कर दिया था। ठीक है, उन्होंने आपके साथ धोखा दिया था, आपको चीटिंग करके इस रिश्ते को तोड़ दिया था उसने। इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया था, आपके साथ चीटिंग कर दिया था, किसी और वजह से आपको चीटिंग कर दिया। जो भी है, मुझे तो लगता है कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक पर्सन जिसके लिए उन्होंने आपको चीट कर दिया था। तो वो सब लेकर ना उनको बहुत ही रिग्रेट वाला फील है। उसको अच्छा नहीं लग रहा है। बोले वो सोच रहा है कि इतना एक अच्छा बंदा, अच्छा पर्सन जो मेरे को इतना प्यार करता था, इतना लॉयल था मेरे लिए, मैंने उसी को चीट कर दिया, उसी को धोखा दे दिया। वो सब सोच कर उनको ना बहुत दुख होता है। ठीक है, तो वो अभी फ़िलहाल इस रिश्ते में काम करना चाहता है। जो भी उसका पास्ट का चीज़ें हैं उसको भुला के फिर से एक
इस रिश्ते में काम करना चाहता है। हो सकता है वो उसका लाइफ में अभी किसी चीज़ को लेकर बिजी हो, नहीं तो वो ये भी हो सकता है कि उसने पैसे के वास्ते ना, उसका दिमाग में खाली पैसा पैसा ही घूमता था, हमेशा पैसा ही घूमता था वो। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में और जो भी है उसका भौतिक लाइफ में जो भी हमारे रहते चीज़ें, गाड़ी, घर, पैसे, दौलत, वो सिर्फ वही सब चीज़ को लेकर उसका दिमाग में चल रहा था, हमेशा पैसा पैसा पैसा। और उसको खाली पैसे ही चाहिए था, पैसे के वास्ते आपको छोड़ के गया था, ठीक है, उस थर्ड पार्टी के पास, उस रोमांटिक थर्ड पार्टी के पास पैसे के वास्ते चले गया था, जो भी है, ठीक है। और पैसा इतना अट्रैक्शन हुआ उसको उस थर्ड पार्टी का लेकर कि वो बिना कुछ सोचे समझे उसको प्यार देते गया उसको, उसके लिए एफर्ट लेते गया। और जितना थर्ड पार्टी मतलब जो भी थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी है ना पर्सन, वो सोचा भी नहीं था कि ये आपका जो पर्सन है वो उनको इतना मतलब टाइम देगा, एफर्ट लगाएगा इस रिश्ते में। वो जो थर्ड पर्सन था ना, उसको मतलब उनको ना उम्मीद से ज़्यादा आपका पर्सन ने उनको टाइम दिया, उसको वक्त दिया, ठीक है, और आपके साथ कट ऑफ हो गया, ठीक है। और अभी फ़िलहाल क्या है, वो आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाहता है इस रिश्ते को, ठीक है, एक्शन भी लेना चाहता है। क्यों? वो जो थर्ड पार्टी था जिसके लिए इतना एफर्ट लगाया उसने, उसके साथ ना कुछ नहीं बन पाया, कुछ नहीं बन पाया। टावर मूवमेंट आ गया, उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, बहुत ही बुरी तरह से झगड़ा हो गया, ठीक है, किसी बात को लेकर। पता हो सकता है कि थर्ड पार्टी उसको धोखा दे दिया हो, जिसके वास्ते इसने गया होगा उसके पीछे पीछे उसको उसने धोखा दे दिया हो, बुरी तरह से धोखा दे दिया है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन से निकलना चाहता है वो। और जो उसने किया था पैसे को लेकर, आपको इस रिश्ते में दूर जाकर, आपसे दूरियां बनाकर, वो सब चीज़ को लेकर बहुत ही याद करता है, पास्ट की बातों को लेकर बहुत ही याद करता है। ऐसा सोचता है कि मैं कैसा गंदा इंसान हूँ, मैं गंदा आदमी हूँ, मैं गंदा बंदा हूँ, बंदी हूँ, जो भी हूँ, मेरा सोच अच्छी नहीं है, बिल्कुल घटिया है। मैं पैसे के चलते किसी बंदे को, इतना लॉयल अच्छा बंदे को मैंने धोखा दे दिया, उसको चीट कर दिया। वो सब, ये सब चीज़ें वो डिज़र्व ही नहीं करता था। मैं इतना गंदा बंदा हूँ कि मैं अपने यहाँ, वो मतलब अभी आईना देखने में भी शर्म आता होगा उसको, ठीक है ना, क्योंकि उसने ऐसा हरकत किया आपके साथ। और अभी वो इस रिश्ते को रीयूनियन करना चाहता है, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है, वो फिर से आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है, ठीक है। वो ऑफ़र करना चाहता है, और जो ऑफ़र करना चाहता है वो कट एंड क्लियर तरह से ऑफ़र करना चाहता है, आपके साथ कट एंड क्लियर होना चाहता है, ठीक है, मतलब जो है सो है। अभी वो जो पीछे का जो उसका रहा होगा थर्ड पर्सन, रोमांटिक पर्सन, अगर वो आपके लाइफ में आता है ना, तो वो ख़त्म करके आएगा, वो सब कर्मा का बैगेज आपके साथ नहीं लाएगा, उसका थॉट यही है। और जो भी थर्ड पर्सन है ना गाइस, वो ना बहुत ही डोमिनेट है, उसको अपना हर एक बात मनवाता है और बहुत ही गुस्से वाला है। उसने जो कह दिया सो आपका पर्सन को मानना पड़ता है। हो सकता है उसने बहुत ही उसके साथ रूड व्यवहार किया हो, उसको गलत बात बोला होगा, गलत कुछ हरकतें मतलब ऐसा भी किया होगा, इतना बिल्कुल गलत भी कर सकता है, क्योंकि ये टावर का कार्ड है। तो उसके साथ हमें देखा जाए तो किंग ऑफ सॉर्ड्स मतलब बहुत ज़्यादा ही गलत कर सकता है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा किस तरह से हो सकता है, जैसे कुछ ब्लैकमेल करना हो तो ऐसा बोल देना कि तुम अगर मेरे लाइफ से चले जा रहे हो तो मैं तुम्हारे घर पे बोल दूंगा, जो भी हो। और हो सकता है उनका कुछ फ़ोटो वगैरह रहा होगा दोनों का, नहीं तो कभी ऐसा कुछ बात रहा होगा दोनों का जो मतलब सीक्रेट है, किसी को पता नहीं उन दोनों के अलावा। तो ऐसे बात उनका फैमिली मेम्बर को बता दूंगा, ऐसा कुछ, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम अगर जाओ तो तुम्हारे सब पोल खोल दूंगा मैं, अपने तुम्हारे फ्रेंड सर्कल को सब बोल दूंगा, तुम कैसी हो, क्या करते हो, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, ऐसा कुछ। तो यही सब चीज़ें लेकर ना वो बहुत डरता है। और मतलब
एक बार आते आते रुक भी जाता है, ठीक है। सोचता तो है इस रिश्ते में नया कुछ आपके लिए वो करेगा, एफर्ट लगाएगा, नया रियूनियन करेगा, ठीक है, नई से शुरुआत करेगा, लेकिन वो जो थर्ड पार्टी है ना, वो बीच में आकर आपका जो रिश्ता है ना वो फिर से गड़बड़ कर देता है। और उसी का मतलब ये नतीजा है जो आपका पर्सन आपके साथ रियूनियन नहीं कर पा रहा है। पर उसका दिल में ही है कि इस रिश्ते को कैसे भी बैलेंस बनाए, इस सिचुएशन को कैसे भी बैलेंस करे, उसका दिल में यही चल रहा है अभी। पर मुझे नहीं लगता कि वो जो थर्ड पर्सन है इसको आने देगा, क्योंकि वो थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा रूट है, गुस्सा है, डोमिनिक पर्सन है। वो अपना मतलब साम दंड भेंट जो भी है इस रिश्ते में सब कुछ एफर्ट लगा देगा। वो चाहे तो वो बुरी बुरी स्पेल भी कर देगा, उसको ब्लैक मैजिक टाइप भी कर देगा, पर उसको आने नहीं देगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। हो सकता है आपका पर्सन उस सिचुएशन में ना फंस गया है, बहुत बुरी तरह से फंस गया है, और उसको रिग्रेट भी है, आपसे धोखा देने का उसको बहुत दुख है इस बात को, क्योंकि उनको अभी पता चल गया कि आप उनके लिए गुड लक थे। जब से आप गए हो ना उसके लाइफ में ना धोखा, चीटिंग, टावर, सर में दर्द, पेट में दर्द, वही सब चल रहा है, समझ रहे हो। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। जहाँ पे भी उसने फोकस किया होगा करियर में, तो वहाँ पे भी उसको लॉस ही देखा होगा, मतलब कुछ अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो वो सब सिचुएशन को अभी फ़िलहाल काफ़ी हद तक मतलब उस उनका अभी काफ़ी हद तक मतलब उस सिचुएशन में सुधार आया जैसा तो लग रहा है, पर मुझे नहीं लगता है कि इतना भी सुधार आया होगा, क्योंकि रिसेंटली फिर से उन लोगों का कोई एक टावर मूवमेंट आया होगा, उन दोनों के बीच में, उन थर्ड पार्टी के बीच में टावर मूवमेंट आया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ यूनिवर्स सारे कार्ड को क्लियर पर कीजिए, प्लीज़ भोलेनाथ सारे कार्ड के बारे में बताइए। पेज ऑफ वॉन्ड क्यों है? तो गाइस अभी हम लोग सफल नहीं करेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड क्यों है? तो पेज ऑफ वॉन्ड को क्लियर पर क्वीन ऑफ वॉन्ड जो आपको छोटा सा जो ऑफ़र करना चाहता है, इसलिए ऑफ़र करना चाहता है क्योंकि वो आपको अनकंडीशनल प्यार करता है। ये बात मतलब डिनाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कार्ड बता रहा है, कार्ड जैसा बताएगा वैसे मैं बताऊंगा, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलूँगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो वो जो आपको जो ऑफ़र करना चाहता है ना छोटा सा, इसलिए करना चाहता है कि आपके प्रति वो बहुत ही अट्रैक्शन है। हो सकता है आप बहुत ही खूबसूरत हो दिखने में, लड़की हो तो बहुत ही खूबसूरत हो, लड़का हो तो बहुत ही हैंडसम हो, जो भी है। और वो जो बंदा है, जो पर्सन है जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, वो आपको लेकर अनकंडीशनल प्यार महसूस करता है, उसके दिल में आपके लिए अनकंडीशनल प्यार है, इसलिए वो आपको एक छोटा सा ऑफ़र करना चाहता है, ओके। तो चलिए यूनिवर्स गाइड कीजिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल्स को गाइड किया 9 ऑफ कप्स ने। देखो आप ही उनका गुड लक हो, ठीक है, वो तो इस बात को मानना ही पड़ेगा, वो ही आपको भी मानना पड़ेगा कि आप ही उनका गुड लक हो। और अभी आप नहीं हो तो उसका जो जितने भी कप्स हैं ना प्यार के, इमोशनली, वो इमोशनल जगह कोई नहीं ले पाया, ठीक है। वो इमोशनली जगह वो आपके साथ रिश्ते में जैसा था, वो मतलब एट्रैक्शन, एक स्पार्क, वो स्पार्क उनको कहीं नहीं मिला, ठीक है, कहीं नहीं मिला, और ना ही कभी मिलने वाला है, क्योंकि वो जो स्पार्क है उसका जो वो 9 ऑफ कप्स जो खाली है, एक कप जो कम है, वो एक कप आप हो। और हो सकता है आपको 99 बहुत दिखता हो, क्योंकि यहाँ पे 99 अभी आ गए हैं। देखो ये भी 9 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स, जो भी मतलब समझ रहे हो 99 का एनर्जी है। तो वही अभी आप नहीं हो तो उसका इमोशनली जो कप है वो भी एकदम खाली है, उसको लेकर वो बहुत सोच रहा है, आपको लेकर बहुत याद कर रहा है, मिस कर रहा है आपको। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? धोखा क्यों दिया था आपको? देखिए धोखा इसलिए दिया था थर्ड पर्सन, वही तीसरा। पर द मून का कार्ड हमें बताता है कि कोई मदर एनर्जी,
मदर एनर्जी, हो सकता है उसका इस रिश्ते को उसका मदर पसंद नहीं करता होगा। ठीक है, आपका जो पर्सन है उसका मदर इस रिश्ते को आपको पसंद नहीं करता होगा, तो इसलिए भी आपसे दूरियां बना ली होगी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके वास्ते भी आपसे मतलब ये रिश्ते में ये रिश्ता तोड़ दिया मदर की फैमिली के वास्ते या तो मदर के वास्ते, ज़्यादातर ऐसा भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रहा है। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए किस किस चीज़ को लेकर इतना काम किया जा रहा है, मेहनत किया जा रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, वो अभी आपके लाइफ में आना चाहता है, इसलिए वो बहुत ही मेहनत कर रहा है। ठीक है, हो सकता है वो कैरियर पे वो सोच रहा है कि पहले कैरियर बना लूँ, थोड़े पैसे वैसे कमा लो, फिर आपके पास आऊँगा। नहीं तो आपके पास आने के लिए इस रिश्ते में वो अंदर ही अंदर काम कर रहा है। ठीक है, आपके पास आना चाहता है, इसलिए वो एफर्ट लगा रहा है, अब इस रिश्ते के ऊपर काम करना चाहता है, आपके पास आना चाहता है। वो अभी ये दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, मुझे ऐसा ही फीलिंग्स आ रहा है, लेकिन आपके पास आना चाहता है, इसी रिश्ते पे काम करना चाहता है, ये तो पूरा श्योर है, क्योंकि कार्ड ही बता रहे हैं। वैसे मैं कैसे बोलूँ, डिनाई नहीं कर सकते, अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। देखो, आप लोग रीडिंग देखने के लिए आए हो और सोचते हो खाली अच्छा अच्छा ही सुने, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्यों इतना बिजी है। द लवर, अभी वो ना ध्यान मुद्रा में है, आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर ना बहुत गहराई से सोच रहा है कि आप दोनों के साथ क्या है, कौन सा रिश्ता है। ठीक है, क्यों है, तो वही सब सोच रहा है, क्योंकि वो ना आपका प्यार को ना भूल नहीं सक रहा है, भूल नहीं पा रहा है। वो चाहे कितना भी बिजी हो अपने लाइफ में, लेकिन आपका प्यार, आपका केयरिंग, जो आपका ये केयरिंग कनेक्शन था पास्ट में, वो सब बातें वो भूल नहीं पा रहा है। वो चाहे भले कितना भी बिजी हो, नो डाउट, लेकिन 24 घंटा उसका दिमाग में आपके बारे में ही सोच रहा है। द लवर कट हमें यही बताता है, आपसे वो बहुत प्यार करता है। वो चाहे या ना चाहे फिर भी आपसे ही प्यार करता है, भले आपको मुंह पे वो आई हेट यू बोलता हो, लेकिन उसके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। ठीक है, ये बात आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि कार्ड ही ऐसा है और आपको मानना ही पड़ेगा। ठीक है, और मुझे लगता है आपका भी, मुझे तो पता ही है, क्योंकि आपका रिश्ता है ना, मेरे से ज़्यादा आपने उसमें उस रिश्ते को बनाया है, इन्वेस्ट किया, इतने टाइम से रहा होगा। तो मुझे लगता है ये 2 साल से आपका रिश्ता था, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जो 2 महीने से नो कांटेक्ट में आ गए हो, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है ये 9 साल का रिश्ता हो और 9 महीने से कांटेक्ट में नहीं हो। ठीक है, तो अपने देखो, जितना मैच करे गाइस उतना ही लीजिएगा, बाकी ज़ोर ज़बरदस्ती अपने ऊपर मत थोपिएगा। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग है, ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं सिचुएशन को हमेशा ज़्यादा करके बोलता हूँ ताकि लोगों के साथ मैच कर जाए। नहीं तो मैं एक ही बात बोल के उसमें कट ऑफ कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी एक बात बोल दूँ एक कार्ड के लिए बस हो गया, लेकिन मैं वैसा नहीं करता हूँ ताकि सबकी सिचुएशन के साथ मिले। तो आप लोग अपना हिसाब से लीजिएगा, आपके ऊपर क्या सिचुएशन मैच कर रहा है, क्योंकि आप लोग का रिश्ता है, आपको अच्छी तरह से पता है कि आपके रिश्ते में क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है। ठीक है, तो मेरे से ज़्यादा आपको पता है, तो मैं क्या बताऊं। तो जितना रेजोनेट कीजिए उतना ही लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं फिर, समय बर्बाद ना करते हुए। किंग ऑफ वांड्स क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, किंग ऑफ वांड क्यों है हमारे कार्ड क्लियर कर दें। किंग ऑफ वांड्स को क्लियर फॉर क्या, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि आप जो है ना वो राजा हो और वो एक रानी है। ठीक है, ऐसा ही आपका रिश्ता है। ओके, राजा रानी, देखो, किंग ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस रिश्ते को ना वो जो एक्शन ले रहा है ना आपके लिए,
क्योंकि वो रह नहीं पा रहा है। आपका याद ही इतना आ रहा है ना उसको, उस पर्सन को जिसके लिए भी आप रीडिंग देखने आए हो, आपके याद में तड़पता हुआ वो इसलिए रह नहीं पा रहा है, तो वो आपके लिए एक्शन ले रहा है। ठीक है, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है, और जो ऑफ़र करना चाहता है ना वो जो आप सोचे होंगे ना, तो उससे 2-3 गुना मतलब ज़्यादा ही आपको मिलने वाला है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले जो उसने एक्शन लिया था आपसे दूर जाने का पैसे के चलते, उस थर्ड पार्टी को, तो उसने ना थर्ड पार्टी के ऊपर इतना मतलब अट्रैक्शन हो गया था पैसे को लेकर कि आपका पर्सन ने सोचा होगा यार इसके पास तो बहुत सारे पैसे, मैं तो खूब इंजॉय करूँगा, है ना, बहुत मज़े करेंगे उनके साथ, ऐसा कुछ बहुत ही पैसे को लेकर बहुत ही अच्छा सोचा था कि मतलब लग्जरी लाइफ जीऊँगा इसके साथ, बहुत ही सब तरफ से खुश मिलेगा। लेकिन जैसे उसके साथ रिश्ता बनाया, उसको पता चला कि जो दिखता है वो होता नहीं, हर चमकता चीज़ सोना नहीं होता। तब उसको पता चला, क्योंकि हर समय पैसे को नहीं माना जाता है। ठीक है, हाँ, पैसे तो हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, वो तो है, लेकिन पैसे से हम अपने फीलिंग्स, किसी और का फीलिंग्स खरीद नहीं सकते। ठीक है, फीलिंग्स मतलब जैसे प्यार हो गया, किसी भी रिश्ते को हम बना नहीं सकते। ठीक है ना, पैसे से हम लोग खाली अपना कार, अपना ख्वाहिश पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो इमोशनली जो होता है ना प्यार, वो कभी पा नहीं सकते किसी से, क्योंकि प्यार अनमोल है। और प्यार तो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, वो जिसको मिल जाए वो तो राजा जैसा है, चाहे उसका पास 1 रुपये भी क्यों ना हो, लेकिन उसके पास अगर उसका प्यार है ना, तो हमेशा वो राजा जैसा ही फील करता है। ठीक है ना, तो ऐसा ही होता है भाई, सच्चा प्यार तो साइकिलों में भी घूमता है, उसको कोई वो महल या तो कोई बड़ी बड़ी लग्जरी कार ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे तो अब भी उसको अच्छे से अकल आ गया, समझ में आ गया जो मेरा एट्रैक्शन था उस थर्ड पर्सन के लिए, इसके लिए। तो ये सब मतलब एक दिखावा था, एक मतलब प्रैक्टिकली जो लाइफ में चल रहा है ना वैसा है, पर अंदर से जो फीलिंग्स है ना उनके साथ, वो फीलिंग्स नहीं आया, वो स्पार्क नहीं आया उनके साथ, जो आपके साथ जो स्पार्क था ना। जैसे आप दोनों एक दूसरे को देखते ही मतलब कुछ अलग सा अजीब सा मतलब एहसास होता था, वो अजीब सा एहसास उनके किसी और के साथ नहीं हुआ। और जिसके साथ भी गया था वो खाली एक अट्रैक्शन था, और उसके साथ लग्जरी लाइफ देखता था, पैसे उसे को लेकर ही वो गया था। ठीक है, बाकी जब उसका इमोशनली जो चीज़ है ना उसका जब फुलफ़िल नहीं हुआ ना, उसको वो प्यार नहीं मिला ना सामने वाले से, जब वो अगर प्यार मिल भी गया ना, तो लेकिन इनका जो आपका पर्सन है ना, इन्होंने उनके मतलब ऐसा हो गया, मतलब बोर हो गया, अब मतलब नहीं होता है वो। उसको लगता है यार कितना बोरिंग पर्सन है यार, मैं यार इसके साथ नहीं रह, तो बहुत ही। और एक्चुअली क्या है, उस जो टावर का कार्ड, अभी टावर का कार्ड जो बताता है ना, जो थर्ड पर्सन ना, उसका जो भी उसका जो अंदर का जो भी इंटेंशन रहेगा ना आपके पर्सन को लेकर, कि हाँ आपके पर्सन का पैसे से मतलब पैसे ले लूँगा, मतलब जो बुरी सोच रहेगा उसका पैसे ले लूँगा, नहीं तो कुछ उससे जो भी प्रॉफिट चाहता था आपके पर्सन से, मुझे लगता है वो प्रॉफिट उसने निकाल लिया होगा, कैसे भी हो उसने निकाल लिया होगा। अब उसके इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसने इसको धक्का मार दिया होगा आपके पर्सन को, और आपका पर्सन टावर मूवमेंट में आ गया। बहुत ही उसके साथ झगड़ा हुआ, बहुत ही कुछ हुआ। उसका जो रियल फेस था ना, पूरा देखा जाए तो पूरा एक ही बात में यही बोलूँगा, जो थर्ड पर्सन का जो रियल फेस है ना, वो आपका पर्सन का सामने आ गया। उसने उसका रियल फेस देख लिया कि थर्ड पर्सन क्या है, क्या चाहता है, और इस रिश्ते में क्या करना चाहता है, उसको सब पता चल गया। उसका रियल फेस ना चाहते भी ऊपर वाले ने उसको दिखा दिया। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए टावर का कार्ड क्यों है। टावर का कार्ड की ये है कि 8 ऑफ वॉन्ट्स, 8 ऑफ वॉन्ट्स जो टावर का कार्ड आया ना, अब उस सिचुएशन से ना वो
मतलब बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं रखना चाहता, उस थर्ड पार्टी से अभी बिल्कुल ही कनेक्शन नहीं रखना चाहता है। जो पास्ट में उसका कनेक्शन रखा था वो उसका एक बहुत ही बुरा गलती था उसका। मतलब अ, इतना मतलब वो ऊपर वाला ने उसको शायद वो कर्मा उसका नाम पे था ही, उसने कुछ ऐसा कर दिया था जो उसका कर्मा भुगतना पड़ा उसको। ठीक है, लेकिन अभी अभी वो उसको अच्छी तरह से समझ में आया क्या है क्या नहीं है, और जो भी है उसके साथ बिल्कुल ही कनेक्शन जो है ना उसके साथ ख़त्म कर दिया, थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन बिल्कुल तोड़ दिया। ठीक है, उसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड, प्लीज़ भोलेनाथ बताइए 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल्स को गाइड किया 2 ऑफ सोर्ट्स। जो दुख में है ना, जिस पैसे को लेकर उसने गया था ना और थर्ड पार्टी का पीछे पीछे इतना उसको कर रहा था, उसको उसको मतलब सर पे चढ़ा रखा था ना उसको। अभी उसका सामने असलियत तो आ ही गया, तो उसको लेकर जो आपका पर्सन है उनको वो सोचता है यार मैं कैसे इंसान को सिलेक्ट कर लिया, ये तो मुझे डिज़र्व ही नहीं करता, ये तो मुझे बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता जिसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, और मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। अभी वो फ़िलहाल सब कुछ भी नहीं सोचना चाहता है, वो इतना सैड नहीं रहना चाहता है। ठीक है, वो अभी इस सैडनेस से बाहर निकलना चाहता है, ये जो सोचने का ओवर थिंकिंग है ना इससे बाहर निकलना चाहता है। ये जो भी है, अब उसको लाइफ में ना ही पैसे चाहिए, ना थर्ड पर्सन का प्यार चाहिए, ना आपका प्यार चाहिए। वो अभी अकेला रहना चाहता है, अभी उसको किसी की ज़रूरत नहीं फील हो रहा है, वो बस अकेला रहना चाहता है और सबसे कट ऑफ कर लेना चाहता है। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए एस ऑफ पेंटिकल क्यों है, क्यों नहीं शुरुआत करना चाहते हैं, वो किस चीज़ के लिए नहीं शुरुआत कर रहे हैं। देखिए अभी ये कार्ड रिवर्स आया, 7 ऑफ वांड कार्ड्स रिवर्स आया एस ऑफ पेंटिकल को क्लियर करने के लिए। तो ऐसा एस ऑफ पेंटिकल जो आपको जो अभी जो मतलब ऑफ़र करना चाहता है ना, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहते हैं। पहले पहले ना अगर आपके लिए वो कभी भी स्टैंड नहीं लेता था, आपको ब्लॉक कर देता था, आपसे दूरियां बना लिया था जो भी, पर अभी वो आपको अनब्लॉक करना चाहता है, इस रिश्ते के लिए आपसे लड़ना चाहता है, और इसलिए इस रिश्ते के लिए एक्शन लेना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। अपने जो गलतियां हैं वो सब पास्ट की बातें वो सब को भुला के एक नई शुरुआत करना चाहता है। ठीक है, ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए किंग ऑफ सोर्ट्स क्यों है, थर्ड पार्टी इतना क्यों ज़िद्दी है, क्या बात है, और क्या चीज़ को लेकर वो सोचे जा रहे सीधा सीधा। देखो उनको अपने किए हुए को जो इसको भी सिलेक्ट कर दिया था ना, अब भी वो आपका पर्सन जो है ना उनको वो सब बातें बहुत ही याद आ रही, ज़्यादा मोस्टली रात का टाइम पे उनको बहुत ही याद आते हैं। जब वो सोने जाता होगा तब उनको याद आता होगा कि उस थर्ड पार्टी ने इनका साथ क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, क्या क्या मतलब कैसे किया, ये सब को लेकर ना वो ऊपर वाले से यही प्रे कर रहा है कि इस थर्ड पार्टी को ना जल्द से जल्द इसका कर्मा मिल जाए। वो अभी ऊपर वाले से ही प्रे कर रहा है कि इस थर्ड पार्टी को ना जो भी है उनको जिसने भी परेशान किया है ना आपसे, मतलब उसके साथ जाकर, जैसे भी गलती तो आपका पर्सन का भी था, उसने ही थर्ड पार्टी को सिलेक्ट किया। ठीक है, मैं ये थर्ड पार्टी को नहीं बोलूँगा पूरी गलती उसकी है, क्योंकि आपका पर्सन ही थर्ड पार्टी के पास गया था उड़ उड़ के अट्रैक्शन पैसे का लालच से। ठीक है ना, तो उसने भी, सामने वाला ने भी उसको अच्छे से ले लिया होगा। ठीक है, तो अभी मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि खाली थर्ड पर्सन ही गलती है, और थर्ड पर्सन को हम गलत मान भी नहीं सकते, क्योंकि अगर थर्ड पर्सन आपको लाइफ में नहीं आता और उस बंदे से ऐसा कुछ भी नहीं होता ना, तो आपका वैल्यू है जो है ना, आपका जो ये वैल्यू है ना वो इस रिश्ते का वो कभी नहीं समझ पाता। ठीक है, और आप क्या हो, आपके दिल में क्या चल रहा है उनके लिए वो कुछ समझ नहीं पाता, यूं ही हवा हवा में रहता है इसी रिश्ता में। ठीक है, पर
जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, पर ऐसा नहीं भी होता तो फिर भी अच्छा होता, क्योंकि रिश्ता तो चल ही रहता ना, आप दोनों का प्यार तो था ही ना। तो लोग हो जाते हैं, कर्मा फेस करनी होती है जिसको, वो चले जाते हैं, और कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है। इसलिए गाइस अपना कर्मा हमेशा अच्छा बनाए रखना। और अभी अभी उसको अच्छी तरह से अपने बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल आ गया, उसको अभी अच्छे से बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल आया, किससे क्या बात करना है, किसके साथ कैसे डील करना है, सब वो उसको समझ में आ गया। अभी ये रेस्टिंग मूड में है, अभी वो अपने आप को सेल्फ लव करना चाहता है, वो अपने आप से प्यार करना चाहता है, और उसका जो डिसीजन है ना, उसका जो सोचने का तरीका है ना, वो कट एंड क्लियर रखना चाहता है। मतलब ऐसा नहीं कि ये इस रिश्ते में भी है, उस वो भी रिश्ता चला रहा है, ऐसा नहीं। मतलब अगर आपके साथ रिश्ता बना रहा है ना वो, तो आपको ही लेकर वो सीरियस होना चाहता है, फिर वो किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहता है, एकदम अपने लाइफ में कट एंड क्लियर चाहता है। ठीक है। और हो सकता है वो आपको लेकर भी बहुत कुछ सोच रहा होगा। ठीक है, बहुत ही सोच रहा होगा कि आप भी उनको बहुत ही डोमिनेट करते हो, आप भी उनको बहुत गुस्सा दिखाते हो, और आप अभी पूरा एकदम ऐसे एनर्जी में हो कि आप अभी कट एंड क्लियर बातें करने वाले हो। आप किसी को माफ़ करने में अभी मुझे लगता नहीं कि आप किसी को माफ़ करोगे, उसके दिल में यही चल रहा है कि आप उनको माफ़ नहीं करोगे उसको। पर वो ये बात उनको अच्छी तरह से पता है कि वो आप उनको माफ़ नहीं करोगे, तो इस रिश्ते को लेकर वो यूनिवर्स से प्रे कर रहा है कि प्लीज़ आपका गुस्सा ठंडा हो जाए। वो ऐसा भी, ये भी सिचुएशन है कि आप यूनिवर्स से, भगवान से प्रे कर रहा है कि आपका जो गुस्सा है ना, आपका जो इस रिश्ते को लेकर उनके ऊपर जो भी गुस्सा है ना, वो गुस्सा कम हो जाए, इसलिए वो यूनिवर्स से भी प्रे कर रहा है। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं टेम्परेंस का कार्ड है क्यों है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए